मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जॉन है एक सुनसान और खूबसूरत घाटी में अकेला एडवेंचर के लिए आया हुआ है। लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। एक विशाल पत्थर खिसकने की वजह से जॉन का दाहिना हाथ उस पत्थर और चट्टान के बीच बुरी तरह फंस जाता है। जॉन घबरा जाता है। वो अपने बाएं हाथ से उस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, पर सब बेकार था। कुछ देर सोचने के बाद जॉन अपना बैग उतारता है और उसमें काम की चीजें तलाशने लगता है। उसके पास पीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी है और सबसे काम की चीज मिलती है, एक छोटा सा चाकू। बिना वक्त बर्बाद किए जॉन अपने सिर की लाइट जलाता है और उस छोटे चाकू से पत्थर को काटना और खुरचना शुरू कर देता है। दोपहर से लेकर आधी रात तक वो लगा रहता है, लेकिन उस विशाल पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती। थक हार कर उसे रुकना पड़ता है। प्यास के मारे उसका बुरा हाल है, इसलिए वो अपना बचा हुआ 350 मिलीलीटर पानी निकालता है और उसका एक छोटा सा घूंट पीता है। अपनी ताकत बचाने के लिए वो एक रस्सी को ऊपर चट्टान से बांधता है और दूसरा हिस्सा अपनी कमर पर लपेट लेता है ताकि उसके हाथ पर दबाव कम हो सके। अगले दिन का मंजर और भी परेशान करने वाला था। जॉन रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। भूख से उसका पेट अजीब आवाजें कर रहा था और चाकू चलाने की वजह से उसके हाथों में दर्द हो रहा था। तभी उसे एक नया आइडिया आता है। वो अपने बैग से पहाड़ चढ़ने वाली मोटी रस्सी निकालता है। वो एक पुली सिस्टम बनाता है और पिछली रात वाली रस्सी को पत्थर से जोड़कर अपनी पूरी ताकत से उसे खींचना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, जॉन की इस पूरी कोशिश के बावजूद वो चट्टान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। लेकिन जॉन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी स्ट्रेटजी बदली और रस्सी का दबाव अपने पैरों पर ले लिया, पर इसका उल्टा असर हुआ। पत्थर और भी ज्यादा कस गया। अब हालत ये थी कि जॉन को बेहद प्यास लग रही थी। उसके दिमाग में ठंडी कोल्ड ड्रिंक और बियर के ख्याल आने लगे। प्यास इतनी बढ़ गई कि उसने ना चाहते हुए भी पानी की बोतल खोली और एक घूंट पी लिया। जब उसे लगा कि शायद अब वो यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा, तो उसने अपना वीडियो कैमरा ऑन किया। उसने अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए और अपनी हालत के बारे में बताया। वो समझ चुका था कि अकेले इस पत्थर को हटाना नामुमकिन है और छेनी या चाकू से पत्थर काटने का आइडिया भी बेअसर था। अब जॉन को समझ आ गया था कि उसके पास बचने का सिर्फ एक ही खौफनाक रास्ता बचा है। उसने एक पट्टा निकालकर अपने दाहिने हाथ पर जोर से बांध लिया। फिर उसने अपना चाकू निकाला ताकि वो अपने उस फंसे हुए हिस्से को वहीं छोड़कर खुद को आजाद कर सके। लेकिन दोस्तों, बहुत कोशिश करने पर भी उस सस्ते चाकू से कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल जॉन को इतना भयानक दर्द हुआ कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो दर्द के मारे बस अपना सिर हिलाता रहा। निराश होकर वो पूरी तरह टूट चुका था। खून की कमी और डिहाइड्रेशन की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का सपना आता है, लेकिन तभी उसे बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, सपने में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जॉन खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो अपना मुंह खोलता है और पानी पीने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वहां बाढ़ आ जाती है। पानी का लेवल उसकी गर्दन तक आ जाता है। जॉन इस पानी के बहाव का फायदा उठाता है, पत्थर को धकेलता है और आजाद होकर पानी के साथ बहकर बाहर निकल आता है। वो अपनी कार में बैठकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाती और तभी सब कुछ धुंधला हो जाता है। जॉन की आंख खुलती है। दोस्तों, ये सब सिर्फ एक सपना था। जॉन अभी भी उसी मनहूस पत्थर के नीचे कैद था। लेकिन जैसे ही जॉन की आंख खुली, उसके साथ एक और बड़ा हादसा हो गया। होश में आने की जल्दबाजी में उसकी पानी की बोतल गिर गई थी और जिंदगी बचाने वाला आखिरी पानी जमीन पर मिट्टी में मिल चुका था। जॉन गुस्से और निराशा से भर गया। उसे पता था कि बिना पानी के वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जिंदा रहने के लिए जॉन ने एक ऐसी हिम्मत दिखाई जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसने अपनी बॉडी को एक खास पोजीशन में मोड़ा और अपने पूरे जिस्म का वजन अपने उसी फंसे हुए हाथ पर डाल दिया। इस बार उसने अपने ही जिस्म को एक ऐसा झटका दिया जिससे वो दर्द के मारे लगभग बेहोश हो गया था।
लेकिन इंसान के हाथ में 2 हड्डियां होती, इसलिए उसे ये दर्दनाक काम एक बार और करना पड़ा। उस वक्त जॉन का दर्द इतना ज्यादा था कि हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ ही देर की इस भयानक मशक्कत के बाद आखिरकार जॉन ने अपने उस फंसे हुए हिस्से की कुर्बानी दे दी और खुद को उस विशाल पत्थर से आजाद कर लिया। उसने जल्दी से अपने घाव पर पट्टी बांधी, अपना सामान उठाया और इस खौफनाक जगह से निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, बाहर आते ही उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। जमीन उससे करीब 200 मीटर नीचे थी। अगर वो जल्दबाजी करता तो उसके हाथ पैर टूट जाते और उसकी मौत पक्की थी। लेकिन किस्मत अब उसके साथ थी। मुड़ते ही उसे वहां पुराने पहाड़ चढ़ने वालों की छोड़ी हुई कुछ पिन्स मिल गईं। जॉन ने खुशी से उन्हें चूमा, अपनी रस्सी उनसे बांधी और अपने बाएं हाथ से रस्सी को कसकर पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतर आया। जमीन पर पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक गंदे पानी के गड्ढे के पास गया और उसने जी भर के वो पानी पिया। इसके बाद वो वहां से लंगड़ाता हुआ घाटी से बाहर निकलने लगा। आगे का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन उसके पास जिंदा रहने का यही एक आखिरी ऑप्शन था और उसकी ये हिम्मत रंग लाई। रास्ते में उसे एक एडवेंचर करने वाला कपल मिल गया। उन्होंने जॉन की हालत देखी और तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन बुलाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और दोस्तों, इसी के साथ ये 127 घंटे की दिल दहला देने वाली मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। मेरी राय में जॉन कभी भी उस चट्टान में फंसा नहीं था, बल्कि वो जिंदगी के उस धीमे और खतरनाक चक्कर से आजाद हुआ था। जैसे एक मेंढक गर्म पानी में आराम से बैठा रहता है और मौत का शिकार हो जाता है, हम उस मेंढक की तरह नहीं हैं। हमें दर्द सहने की हिम्मत करनी पड़ती है, अपनी टालमटोल और आलस को दूर करना पड़ता है। भले ही आगे का रास्ता अंधेरा हो, लेकिन चीजों को बदलने का मौका हमेशा रहता है। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ मुश्किल से सांसें लेना नहीं है, बल्कि उम्मीद की एक किरण के लिए पूरी ताकत से लड़ना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त और मिलता हूं आपसे अगली खौफनाक मूवी के साथ।